हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारे रीजंस थे, एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बाद और काम में बिजी हो गई, तो इसलिए हम अपनी जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की सीरीज थी वो शुरू करने वाले हैं। और सॉरी फॉर द डिले, बट अब आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। और तो आज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स का लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसमें हम कार्टोग्राफी वाला सेक्शन कर रहे थे, और कार्टोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप। में पहले बता चुकी हूँ कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऐसे ही शॉर्ट में बता चुकी हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कैडास्ट्रल मैप्स। तो कैडास्ट्रल मैप्स क्या होते हैं? ये इसका एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी। मतलब जो पहले फ्रेंच में जो रजिस्टर जिसपे वो सब रिकॉर्ड करते थे टेरिटरी के बारे में, वो सब मतलब उसका मतलब होता है कैडास्ट्रल। तो उस टाइम पे लैंड प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को रजिस्टर करने के लिए ये ड्रॉ किया गया था। और ये है डिमार्केट करता है बाउंड्रीज और फील्ड वगैरह की। जो ये बहुत लार्ज स्केल मैप है एक्चुअली। लार्ज स्केल मतलब लार्ज इंफॉर्मेशन, नॉट लार्ज बाय नंबर। ओके, तो ये जो मैप होते हैं गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गांव होता है उसमें लेखपाल वगैरह होते हैं, उनके पास मतलब जो गांव में डिफरेंट खेत वगैरह होते हैं उनकी सारी उसमें उनके पास पूरा ट्रैक रहता है। तो वो सब इसे विलेज मैप भी कहते हैं, इसलिए कैडास्ट्रल मैप को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टोपोग्राफिकल मैप्स। तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स है वो सर्वे ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ सर्वे ऑफ इंडिया ये टोपोग्राफिकल मैप्स के लिए पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सर्वे ऑफ इंडिया और कहीं कोई से मैप में नहीं है, टोपोग्राफिकल मैप्स में सर्वे ऑफ इंडिया है। और इससे जो टोपोग्राफिकल मैप्स है, जो हमारी अर्थ पे टोपोग्राफी है, लाइक कहाँ पे हिल्स है, कहाँ पे लेक है, तो वो सब हमारा इस मैप पे शो होता है। और इसका स्केल होता है ये 1:1 लाख एंड 1:25,000 के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल मैप। ये हमारा है स्मॉल स्केल मैप। और ये हमारा टोपोग्राफिकल मैप भी लार्ज स्केल मैप है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस रहता है। तो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल है वो कैडास्ट्रल मैप है, उससे छोटा टोपोग्राफिकल मैप, फिर है आपका वॉल मैप। तो वॉल मैप जो आपने क्लासरूम में देखा होगा, जो हम मैप्स यूज करते हैं बचपन से देखते आए हैं, वो हमारे वॉल मैप्स कहलाते हैं। और जो वॉल मैप पे हम उस पे वर्ल्ड को भी शो कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट हेमिस्फीयर को भी शो किया जाता है अलग अलग, ठीक है। उसका स्केल है, उसके स्केल से यहाँ पे लिखे हुए आप देख लेना। तो ये 3 हमारे हो गए। अब इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड मैप। तो ये है वर्ल्ड मैप, इसे एटलस मैप भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं स्मॉलर, बहुत ही स्मॉल साइज, सबसे स्मॉल साइज का मैप है अगर देखा जाए तो। जो प्रीवियस हम 3 पढ़ चुके हैं उसमें सबसे स्मॉल होता है एटलस मैप। और इससे हम पूरी कॉन्टिनेंट या पूरी कंट्री को दिखाते हैं, ठीक है। उसमें कंट्रीज जो डिफरेंट पूरी वो दिखाते हैं, ठीक है, एक मैप के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा हिप्सोमेट्रिक मैप्स। तो ये एक तरीके से टोपोग्राफिकल फीचर शो करता है, डिफरेंट रिलीफ शो करता है। जैसे कि ये यूज करता है हैशर्स, कंटूर लाइन और बेंचमार्क, ये सब जो डिफरेंट तरीके होते हैं, इनसे हम हिप्सोमेट्रिक मैप्स बनाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा प्लेनीमेट्रिक मैप्स। इसमें हम कल्चरल या इकोनॉमिक एलिमेंट्स दिखाते हैं, लाइक लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ये हम इसमें दिखाते हैं। इसे हम थीमेटिक मैप मतलब इसमें बोलते हैं, हम इसमें थीम्स का यूज करते हैं इसमें। तो ये हमारा कहलाता है प्लेनीमेट्रिक मैप्स। नेक्स्ट है हमारा आइसोरिथमिक मैप। तो ये थीमेटिक मैप की तरह है। इसमें लेकिन क्या होता है, हम जो डेटा है उसे हम लाइन से शो करते हैं डिफरेंट। जैसे कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस डाटा है, जैसे कि वो क्वांटिटेटिव डेटा है कोई भी हमारा, ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूअस डेटा है, तो हम उसे आइसोलाइंस के थ्रू शो करेंगे। आइसोलाइंस क्या होती हैं? जैसे टेम्परेचर हमारे पास है,
एक जगह का टेम्परेचर, डिफरेंट जगह का कितना अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जो ऑलमोस्ट उसका एक इंटरपोलेशन मेथड होता है, वो सब आप बाद में देखेंगे। तो जो लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर को कनेक्ट करेंगी, तो ये आइसो लाइन कहलाती है। ऐसे ही ये आइसो लाइन हमारी किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो टेम्परेचर की हो, रेनफॉल की हो, वो आपको अभी डिफरेंट आइसो लाइंस बता दूंगी मैं। ये आइसो थर्म होती है जो टेम्परेचर के लिए होती है। तो जो उन लाइंस को यूज करके बनता है, आपने देखा होगा इंडिया का मैप, उसमें डिफरेंट ऐसे ऑनसेट या कुछ भी दिखाते हैं, तो उसमें एक टाइम लाइन दे रखी होती है, तो वो एक थीम को शो करती है। तो वो हमारी आइसोरिथमिक मैप्स कहलाते हैं। और डेटा मैंने बता दिया कि क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा डेसीमेट्रिक मैप्स, ये कोरोप्लैथ मैप होता है तरीके से। इसमें कुछ एडिशनल फीचर होता है, लाइक इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। इसमें बाउंड्री का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब बाउंड्रीज को मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे कोई होमोजेनियस रीजन है, लाइक बारिश, रेनफॉल, कहीं पे बारिश हो रही है, उस बारिश को शो करने के लिए यहाँ फ्लड आ रहा है, तो वो किसी एक स्टेट में तो नहीं रहता ना, जरूरी नहीं है कि वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो वो कहाँ पे इस टाइम बादल है या कुछ ऐसा दिखाने के लिए उस होमोजेनिटी को दिखाएंगे। बाउंड्री को हटा के जो मैप बनता है वो हमारा डिसिमेट्रिक मैप कहलाता है। तो जो कि जैसे कोरोप्लैथ में वेरी वेल की इशू है कि हम स्टेट वाइज डेटा कोई फेनोमेना दिखाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज स्टेट से में ही रेस्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। तो और ये 1911 में हमारा डिस्कवर हुआ था, और इसका नेम जो दिया गया था वो ट्वानसेंस्की के ने दिया था, और पॉपुलराइज किया था जेके राइट ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो मैप्स या फ्लो चार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है उन दोनों का, मैप्स का और ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें हम डिफरेंट टाइप का फ्लोज दिखाते हैं, चाहे वो कमोडिटीज हो या पीपल हो। हमारा एक ओरिजिन होता है, डेस्टिनेशन। तो जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन से किसी चीज का फ्लो होता है वो हम फ्लो मैप से दिखाते हैं, ठीक है। इसे हम डायनामिक मैप भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स का मतलब खत्म हो गए सारे मैप्स मैंने बता दिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट आइसोलाइंस की। तो मैं उसकी आपको पीडीएफ दिखाती हूँ, मैं उससे डायरेक्ट पढ़ाती हूँ। यहाँ लिख के ना, यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको वो पीडीएफ सामने लगा देती हूँ और उसमें बता देती हूँ, ठीक है, क्या क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट आइसोलाइंस होती है, और वो याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हियर आर द आइसोलाइंस। आइसोलाइंस का मतलब क्या होता है, जो कनेक्ट करती हैं उन पॉइंट्स को जो सेम वैल्यू के होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। तो कंटूर लाइंस होता है पहला, जो कि इक्वल एलिवेशन जो होता है उसकी लाइंस को कनेक्ट करती है। सेकंड होता है आइसोथर्म, वो होता है इक्वल टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट है आइसोजियोथर्म, इक्वल एनुअल मीन टेम्परेचर। ऐसे ये जितने भी लिखे हैं आप इन सबको पढ़ सकते हैं, इन सबको याद कर लेना ये जरूरी है, एग्जैक्ट ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आगे और भी हैं, तो ये सारे आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। मैं क्या एक एक करके बताऊं, आप लोग ये पढ़िए। और एंड आई एम रियली सॉरी, मेरा ये लेक्चर बहुत लेट हो गया, बट आई होप कि आगे वाले लेक्चर जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी ही मैं सिलेबस को ख़त्म करा सकूं ज्योग्राफिकल। और ये और हैं कुछ लास्ट, एक्चुअली बहुत सारे आइसोथर्म्स होते हैं, बहुत सारी आइसोलाइंस होती हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वही मैंने लिखी है, तो आप ये सब पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स बनाने का। तो पहला है हमारा क्वालिटेटिव मैप्स। क्वालिटेटिव मैप्स में हम दिखाते हैं क्वालिटी डिफरेंट तरीके, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी हम शो करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है क्वालिटी क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, या कुछ भी, मतलब जो नंबर्स में नहीं रहता है, ठीक है, जिसे हम नंबर से शो नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सॉइल टाइप,
एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, पॉलिटिकल जोन्स, तो इनको हम नंबर से शो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इन मेथड से दिखाते हैं। तो जो उसका पहला मेथड है हमारा कलर पैच मेथड है, और इसे हम कोरोक्रोमेटिक मैप भी कहते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उसको हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, अगर यहाँ पे सॉयल होती कि यहाँ पर रेड सॉयल है, यहाँ पर हम इसे रेड कलर से दिखा देते। यहाँ पर एल्यूवियल सॉयल है तो हम इसे दूसरे कलर से दिखा देते, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है और मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो हम सॉयल मैप बनाते हैं ना, तो वो भी एक क्वालिटेटिव मैप का टाइप है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल शेड मेथड। तो इसमें हम सिंपल शेड मेथड में क्या होता है कि हम कलर्स डिफरेंट कलर का ना यूज़ करके हम ब्लैक की ही डिफरेंट शेडोज़ का यूज़ करते हैं। लाइक सॉयल टाइप अब मैं इसमें दिखाऊंगी, तो मैं अगर रेड सॉयल दिखाऊंगी तो उसे शायद डार्क ब्लैक कलर से दिखा। इसके बाद आता है हमारा पिक्टोरियल मेथड। नेक्स्ट है हमारा कोरो स्कीमेटिक मैप। तो इसमें डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक आपने देखा होगा कि हर ट्री के लिए ये ऐसा सिंबल रहेगा, या फिर होम के कहीं चर्च है तो उसके लिए ऐसा सिंबल दिखा देंगे। हम मैप्स में दिखाते हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत नॉर्मली हम देखते हैं, तो उसे हम कोरो स्कीमेटिक मैप कहते हैं। जैसे कि इसमें ये दिखा रखा है, ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं, पिक्टोरियल सिंबल्स होते हैं और लिटरल सिंबल्स होते हैं, इन सब को हम शो करते हैं, तो वो कोरो स्कीमेटिक मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग मेथड। इसमें हम नेम्स लिख देते हैं उनकी जगह पर, जो चीज़ें हैं जहाँ पे, लाइक ट्री की जगह हम ट्री लिख देंगे, हट की कोई सेटलमेंट है तो हम सेटलमेंट लिख देंगे, ऐसे मतलब उसको हम नेमिंग मेथड कहते हैं, डायरेक्ट नेम देने का। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स वो होते हैं जो हमारे नंबर्स को शो करते हैं कि अगर कोई डॉट है, छोटा अगर डॉट है तो वो उसकी मतलब उसकी वैल्यू कम रहेगी, कोई डॉट बड़ा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इससे हम इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक पहला हमारा कोरोप्लेथ मेथड। तो इसमें कोरो का मतलब होता है कलर, और देखो प्लेथ का मतलब होता है क्वांट। तो कोरोप्लेथ मेथड हमारा वो होता है जिसमें हम डिफरेंट कलर से डिफरेंट नंबर्स को शो करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कोरोप्लेथ मैप, जैसे कि हमने कहीं पे रेड लिया है तो हम उसको शो करते हैं कि यहाँ पर हमारी हाई डेंसिटी है। अगर हम कहीं पर ऑरेंज कलर ले लेते हैं फिर हम उसको मीडियम डेंसिटी दिखा देंगे। कहीं पर हमने येलो ले लिया तो हम उसे लो डेंसिटी दिखा देंगे। तो हम डिफरेंट कलर से डिफरेंट डेंसिटीज़ को शो करते हैं। आपने बहुत सारे कोरोप्लेथ मैप देखे होंगे, यूजुअली किसी चीज़ की डेंसिटी वगैरह को दिखाते हैं हम, ठीक है। एक यूनिट एरिया है, उसमें हम किसी चीज़ की डेंसिटी दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं परसेंटेज वैल्यू लेके, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा आइसोप्लेथ मैप। इसमें हम क्या होता है, मैं आइसोप्लेथ मैप पहले भी बता चुकी हूँ, जो इक्वल वैल्यूज़ के जो होती है उनको जॉइन करती है जो लाइन, वो हमारी आइसो लाइन कहलाती है। जैसे कि रेनफॉल के लिए या फिर प्रेशर के लिए, जो अभी पहले हम पढ़ भी चुके हैं डिफरेंट आइसो लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा डॉट मेथड। तो इसमें क्या होता है, डेंसिटी किसी चीज़ की शो करी जाती है हमारी डॉट से। जैसे कि पॉइंट है तो पॉइंट से हम जो पॉइंट का साइज़ है वो हमारा बताएगा कि किसी चीज़ की डेंसिटी कितनी है, या उसकी मतलब कितना उसकी वैल्यू कितनी है। लाइक छोटा अगर कोई छोटी सी कोई अगर डॉट है तो उसकी वैल्यू कम होगी, और कोई बड़ी सी डॉट है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसमें जो पॉइंट होती है उसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। एक होता है एरियल मेथड और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो एरियल मेथड में क्या होता है, जो रूरल पॉपुलेशन होती है वो सेम साइज़ के डॉट्स से रिप्रेजेंट किए जाती है।
और जो अर्बन पॉपुलेशन होती है उसे सर्कल से शो किया जाता है, उसमें हम डॉट से शो नहीं करते उसे। दूसरा होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक मेथड, इसमें हमारा जो होता है रूरल पॉपुलेशन को पॉइंट से शो किया जाएगा, और जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो हमारी स्पेयर से शो किया जाएगा, उसे सर्कल से शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकोग्राफिक मैप्स। ये होता है हमारा एवरेज स्लोप दिखाने के लिए और रिलेटिव रिलीफ को दिखाने के लिए, जो हमारा एवरेज स्लोप है और रिलेटिव रिलीफ दिखाने के लिए, साथ में कितना रिलेटिव रिलीफ मतलब यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर कितना रिलीफ है, इसको दिखाने के लिए हमारा ट्रैकोग्राफिक मैप बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे मैप्स के टाइप ख़त्म हो गए हैं। क्लासिफिकेशन दिखाया जा रहा है स्केल के बेस पे। तो मैं ये बता चुकी हूँ वॉल मैप, एटलास मैप, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल मैप। इनके आप ये सब टाइप्स याद कर लीजिएगा और स्केल और एक्सटेंड याद कर लीजिएगा कि वॉल मैप से हम कंट्री, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड को दिखाते हैं और इसका स्केल ये होता है, ये मिलियन है m। और एटलस मैप इसका इसके लिए होता है 1:50 मिलियन टू 1:100 मिलियन, और ये भी कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड को शो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा मीडियम स्केल मैप्स, तो इसका स्केल है 1:5 मिलियन और 1:10 मिलियन, और ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री को दिखाने के लिए बनाया जाता है। और मैं आपको ये डायरेक्ट पीडीएफ से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है और चाहती हूँ कि आप लोग का सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसलिए डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग भी टाइम रहते कवर कर पाएँ सब चीज़ और रिवीजन भी आपका अच्छे से हो पाए और वीडियोस भी जल्दी जल्दी आ पाएँ। हमारा इसी में मीडियम स्केल मैप में हमारा टोपोग्राफिक मैप भी होते हैं, इसी में उसको मिलियन शीट और डिग्री शीट, क्वाड्रेट शीट, इसका ये सब टाइप्स हैं। तो इनके भी डिफरेंट स्केल्स हैं, आप ये सब याद कर लीजिए। और ये इन डिग्री मतलब ऐसे 4:4 डिग्री के होते हैं, 1:1 डिग्री के होते हैं, 30 मिनट्स इंटू 30 मिनट्स, 15 मिनट्स इंटू 15 मिनट्स, इनका ये ऐसे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैडेस्ट्रल मैप, जो कि स्मॉल और लार्ज स्केल है। तो स्मॉल स्केल है जो हमारा स्मॉल कैडेस्ट्रल मैप है वो 1:3960 स्केल पे बनता है, और जो लार्ज है वो 1980 स्केल पे बनता है, और ये लार्ज और स्मॉल मौजा दिखाने के लिए बनाया जाता है। हमारा लार्ज स्केल प्लान जो 1:100 का होता है, वो बिल्डिंग प्लान, जो बिल्डिंग हम नॉर्मली जो बिल्डिंग एरिया का प्लान बनाने के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ हैं। जब हम एक स्केल से दूसरा स्केल बनाते हैं तो ये हमारे काम आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स के बराबर, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। ये हमारा होता है मीट्रिक सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, और दूसरा होता है इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट। इसमें हमारा 1 माइल जो होता है वो 8 फरलॉन्ग्स को शो करता है। 1 फरलॉन्ग होता है वो 220 यार्ड्स को शो करता है, के बराबर होता है। 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। 1 फुट होता है वो 12 इंचज़ के बराबर हो। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिक रेशियो स्केल या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड, जिसमें हम यूजुअली अपने मैप्स में हम अगर जो पीछे में जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो मैप डिस्टेंस होता है कि हाँ मैप पे 1 सेंटीमीटर है अगर तो वो कितना है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो दिखाता है हमारा कि वो एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है। लाइक यहाँ पर मैं 1:2 दे रखा है 1:1 लाख, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ये हमारी है मैप पे कितना डिस्टेंस है, और जो ये वाली वैल्यू है ये शो करता है कि एक्चुअल ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस शो हो रहा है इस वैल्यू से।
ठीक है। और दोनों सेम यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होती है, मतलब अगर ये भी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो वो 1,00,000 सेंटीमीटर हमारा ग्राउंड पे शो करता है। ये होता है, इसे हम रेशियो स्केल भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसका ग्रेटेड एडवांटेज ये है कि ये यूनिवर्सली हम यूज़ कर सकते हैं और इसे हर कोई समझ सकता है इजीली। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि आप इस स्केल में देख सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी डिवीज़न है, ये हमारा सेकेंडरी डिवीज़न है। इसको इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें घुस के, बस इतना मतलब समझ लीजिए कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीज़न होता है। टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल स्केल, जिसमें मैक्सिमम 2 यूनिट्स को शो किया जा सकता है, जैसे कि माइल्स एंड फरलॉक्स एंड यार्ड्स एंड फीट एसेट्रा। इसमें बस। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल स्केल। इसमें 3 यूनिट्स तक हम दिखा सकते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रखा है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और या फिर माइल्स, फरलॉग एंड यार्ड्स। इसमें जब बहुत छोटा डिस्टेंस हमें दिखाना होता है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है 0.1 मिलीमीटर, तो इसमें हम वो भी एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, जिसमें नेक्स्ट है हमारा वर्नियर स्केल। तो ये एक तरीके का डिवाइस है जो कि छोटे से छोटे डिवीज़न को भी अच्छे से एक्यूरेसी से मेज़र करने के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। इसमें एक स्मॉल मूविंग स्केल होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसमें स्केल है, ये मतलब ये मूव कर सकता है इधर से उधर। इसे मूव कर सकते हैं हम इधर। तो यहाँ पे छोटी सी, अगर कोई छोटा सा भी डिस्टेंस नापना है तो भी हम इससे मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो छोटा जो हमारा डिस्टेंस है, इसको जो हम मेज़र करते हैं, लाइक इसमें ये दिखा रहा है, तो इसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, जो कि छोटा से छोटा डिस्टेंस भी वर्नियर स्केल जो मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंपैरेटिव स्केल। इसमें जो 2 लीनियर स्केल, मतलब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट यूनिट्स भी अगर 2 स्केल दिखा रहे हैं तो हम उसे मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि या फिर टाइम एंड डिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। और इसमें जो सुपर इम्पोज करते हैं वो मेन पर्पस होता है कंपैरिजन का 2 स्केल्स को। तो इसे यूनिट स्केल, टाइम स्केल, पेस स्केल और रिवोल्यूशन स्केल कहा जाता है, जो ये टाइम और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, जो पेस और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, रिवोल्यूशन और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं है ज़रूरत समझने की, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ ये। नेक्स्ट ये हमारे होते हैं रेशियो स्केल, इंटरवल डेटा स्केल, ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल स्केल या नॉमिनल डाटा। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है या नॉमिनल डेटा, वो सिर्फ कैटेगरीज़ को दिखाता है। हमारा होता है वो कैटेगरीज़ को दिखाता है सिंपली। कोई ऑर्डरिंग, कोई डायरेक्शन नहीं होता कि जैसे छोटे से बड़ी कोई चीज़ या बढ़ते हुए या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ऐसे कुछ नहीं होता। बस सिंपल ये कैटेगरीज दिखाता है, जैसे कि है मैरिटल स्टेटस, कोई मैरिड है या नहीं है मैरिड, या फिर कार कौन सी है किसी के पास, उसमें कोई हिरार्की वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। इसमें ऑर्डर मतलब कैटेगरी तो होती है, बट वो ऑर्डर्ड वे में होती है, जैसे कि उसमें रैंकिंग, ऑर्डर और स्केलिंग ये सब आ जाता है। जैसे कि सर्विस क्वालिटी रेटिंग होता है कि हम किसी सर्विस को कितनी रेटिंग दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट के ग्रेड्स कितने हैं, पुअर, बैड, गुड, ऐसे
मतलब एक ग्रेडिंग है, सिंपली कैटेगरीज है कि पुअर है, बैड है या गुड है, बट वो ऑर्डर्ड वे में है ना। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल डेटा और या फिर इंटरवल स्केल। तो इसमें डिफरेंस भी होता है मेज़रमेंट के बीच, इसके साथ साथ स्पेसिफिक इंटरवल भी होता है। इंटरवल हमारा बता रहा है ना कि इंटरवल भी होता है दो मेज़रमेंट्स के बीच इसमें, बट ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, कभी भी ज़ीरो नहीं मतलब शो करेगा, तो इसलिए हम इसको इंटरवल स्केल में हम के थ्रू हम दिखाएंगे। ये एक इंटरवल डेटा है। कोई स्टैंडर्डाइज्ड इसका एग्ज़ाम स्कोर है, जैसे जिसमें होता है 2, 4, 6 ऐसे एक इंटरवल बीच में बराबर है, राइट। एक है, फिर लास्ट है हमारा रेशियो स्केल, जो मेज़रमेंट्स के बीच में डिफरेंस दिखाता है, बट उसमें ट्रू ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हाइट है, किसी चीज़ की हाइट हो सकती है, कुछ भी ना हो, किसी चीज़ की एज। टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है ना। फूड स्पेंडिंग है, कोई ज़ीरो बिल्कुल स्पेंड ना कर रहा है फूड पे, तो वो हमारा रेशियो स्केल के थ्रू दिखाया जाएगा। तो इसमें ये ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका जो नॉमिनल स्केल है वो सबसे छोटा होता है और रेशियो स्केल सबसे बड़ा होता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। हमारा एनलार्जमेंट ऑफ स्केल और रिडक्शन ऑफ स्केल, इसके लिए फार्मूला होता है, लाइक ये नीचे दिखा रखा है। तो जो एनलार्जमेंट ऑफ स्केल क्या होता है कि जो हम मैप्स को लार्जर बनाते हैं उसके ओरिजिनल साइज़ से। जैसे कि इसमें है कि पहले मैप, यहाँ पर आप देखते हैं कि नंबर छोटे हो रहे हैं, बट स्केल एनलार्ज हो रहा है, मतलब हमें अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो मैप प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। इसमें हमारा जो है हम स्मॉल करते हैं ओरिजिनल साइज़ से मैप को। जैसे कि इसमें 1:50,000 हमारा पहले था, बाद में हमने उसे बढ़ा के इतना कर दिया, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला है न्यू स्केल अपॉन ओल्ड स्केल इनटू शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ओरिजिनल मैप। बट इसको याद करने से बेटर है कि हम इसकी ट्रिक को यूज़ कर लें। तो अगर हमें स्केल इंक्रीज़ करना है तो जो हमारा ओरिजिनल स्केल था उसको डिवाइड कर दो। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, बट हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। जितना नंबर वहाँ पे दिया हो कि हमें इसको इतने गुना बढ़ाना है या इतना गुना जितना वहाँ पे नंबर दिया गया हो कि हमें इसे इतने टाइम्स इंक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए हम उसे ओरिजिनल स्केल को मल्टीप्लाई कर देंगे जितना टाइम्स हमें उसे डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर 5 टाइम्स हमें एनलार्ज करना है, एग्जांपल दे रखा है। तो हमने उसे ओरिजिनल हमारा 10,000 था, हमने उसे 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2,000। जो हमारा न्यू स्केल बन के आएगा वो होगा हमारा 2,000। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स कुछ होते हैं रिडक्शन और एनलार्जमेंट के लिए, जैसे कि प्रोपोर्शनल कंपास, पेंटाग्राफ, इडियोग्राफ, कैमरा लूसिडा, फोटोस्टेट एंड फोटोग्राफिक इक्विपमेंट। इडियोग्राफ होता है वो एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन मैप के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। हमें मैप को रिड्यूस करना है या एनलार्ज करना है, दोनों के लिए यूज़ होता है। इसमें इसके बारे में बता रखा है कि कैसा होता है वो, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे वर्क करता है। पेंटाग्राफ, ये भी हमारा एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। ये भी सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ये एक्यूरेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक्यूरेट मेज़रमेंट देता है। नेक्स्ट है हमारा प्लैनीमीटर, जिसे हमारा प्रोफेसर जे आम्सलर ने इन्वेंट किया था।
इससे हम एरियाज को मेज़र डिटरमाइन करते हैं मैप्स के। हम ये ध्यान रखना कि ये है हमारा ओपिसोमीटर या रोटामीटर, ये हमारा डिस्टेंस मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा कैमरा लूसिडा, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है लार्ज मैप्स का, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन के लिए। जैसे और ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स पे काम करता है। यहाँ पर हमारा ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो अब पूरी एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दूं ताकि मेरा भी टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। तो तब तक के लिए आप इसे प्रिपेयर करिए एंड थैंक यू सो मच।